नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज हमारी ये यात्रा बादली विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है। बादली में ग्राउंड जीरो से तमाम मुद्दों की करेंगे पड़ताल और इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर बादली के लोगों के दिल में आखिर क्या है, इन तमाम बातों पर भी होगी चर्चा। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम नेताओं के, तमाम पार्टियों के दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो मतदाता है आखिर वो क्या सोच रहा है, ग्राउंड पे कितनी समस्याएं हैं और उन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ के नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ किया, इसी को लेकर ग्राउंड जीरो पे हम पड़ताल कर रहे हैं। और बादली में अगर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स। पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ को हराया, मंत्री रहे और उसके बावजूद तमाम अहम मंत्रालय उनके पास थे। बादली में क्या कुछ काम हुए और अब जब ये कांग्रेस के विधायक 5 साल रहे, इन्होंने क्या कुछ विकास कार्य करवाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे पीछे आप फिलहाल जो देख रहे हैं, अगर मैं आपको कहूँ ये खंडर है या कोई डंपिंग ग्राउंड है तो आप विश्वास फिर भी कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक बस अड्डा है, क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना। मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ जब मैं यहाँ पहुँची और लोगों ने मुझे बताया कि ये बस अड्डा है और हम इसे कितने समय से देख रहे हैं, इसकी हालत ऐसी ही है। अभी फ़िलहाल हम अंदर आ गए बस अड्डे के और आप देखिए कहीं पर भी आपको ऐसा देखने से लगेगा कि नहीं कि ये बस अड्डा है, ना कोई बसों के लिए स्टैंड है, ना कोई शेल्टर है, ना यहाँ पे किसी तरीके से हम अगर इसके फ्लोर की बात करें, इसकी ज़मीन की बात करें तो कुछ भी है ही नहीं। ये सिर्फ एक खाली मैदान सा लग रहा है जिसमें कुछ कूड़ा करकट है और लोग इसे हालांकि बस अड्डा कहते हैं। और यहाँ पर बस अड्डे को लेकर भी लगातार राजनीति होती रही, दावे किए जाते रहे कि इसको बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया है। बहरहाल इसके अलावा क्या कुछ समस्याएं हैं, आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको बादली में। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। इस रिपोर्ट को देखकर समझ लीजिए बादली विधानसभा क्षेत्र को और उसके बाद करेंगे ग्राउंड से इस कार्यक्रम का आगाज। देखिए, तैमूर शासनकाल में जंग हो या ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों से टक्कर, बहादुर गुलिया जाट किसान की जन्मभूमि बादली, जो एक जमाने में देवीलाल घराने की सियासी रियासत थी। एक दौर वो भी था जब बीजेपी और कांग्रेस ने ताऊ देवीलाल के किले को भेदने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन चौधरी धीरपाल सिंह को कोई टक्कर नहीं दे पाया। अब जमाना बदला तो जनता का चुनावी मिजाज भी बदल गया। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी की ओपी धनखड़ ने कमल खिलाया तो 2019 में जनता ने कांग्रेस के कुलदीप वत्स का हाथ थामा। झज्जर जिले के सबसे बड़े गांव में शुमार किसान बेल्ट बादली के किसानों की खुशहाली ही जीत की चाबी है। आज भी गेहूं और बाजरे की फसलों को बेचने के लिए मंडियों में किसानों को सुविधाएं नहीं मिलती, जो अन्नदाता के चेहरे पर मायूसी का बड़ा कारण है। शिक्षा के नाम पर सरकारी स्कूल तो हैं, लेकिन जर्जर। कई गाँव के स्कूलों में टीचर नहीं है तो कई स्कूल बरसात के दिनों में तालाब में तब्दील हो जाते हैं। सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं। परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जनता परेशान है। कई गांवों में पीने के पानी की किल्लत है और लोग खासा नाराज हैं। एक समय पर देवीलाल परिवार के दबदबे वाली बादली में क्या इस बार बीजेपी कमल खिलाने में सफल होगी या खेती और रोजगार के मुद्दों पर जनता कांग्रेस को रिपीट करेगी? बादली की जनता का चुनावी मिजाज जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए कि बादली के लोग किन तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब ग्राउंड जीरो से उन्हीं से ही बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही क्या सोच रहे हैं बादली विधानसभा के वोटर्स। इस सो कॉल्ड बस अड्डे से बाहर चलते हैं और इससे बाहर हम निकलते ही आप देखिए कूड़े का ढेर है, यहाँ पे पानी है गंदा सीवर का और जो ओवरफ्लो हो रहा है जिससे लोग परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे, इनसे बात करते हैं। सर, बादली के ही हैं आप? हाँ जी। ये बस अड्डा है? हाँ जी। ऐसा कैसा बस अड्डा हो सकता है? देखो जी, कोई ये मंजूर तो हो गया जी। अच्छा। अभी काम नहीं चला है इसका जी। काम नहीं हुआ है तो आप कब से इसकी ऐसी हालत देख रहे हैं? ये जी हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं। अच्छा, हाँ कितने जी। सालों से मान ले? कई सालों से। अच्छा, कई सालों से। तो हाँ। बसें वगैरह आती हैं, क्या होता है? ना जी, बस तो नहीं आती, बस तो बस सीधी अभी जा रही है तो बॉर्डर से आई है जी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे रुकती नहीं है, वहीं बाहर ही रुकती है? हाँ, वहाँ स्टैंड है बॉर्डर पे। हाँ। अच्छा, तो बस अड्डा प्रॉपर है नहीं मतलब बादली के? अभी नहीं बना है नहीं जी। है। तो कब तक उम्मीद है, कब तक बन जाएगा? जी लड्डू तो बट्टे रहे थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले मारे। हाँ, लड्डू तो बट्टे थे जी। अच्छा, लाडू कई बार बट लिए? हाँ जी।
लड्डू वड्डू खाने को मिले या नहीं? मिले थे जी। अच्छा, लड्डू खाने को मिल गए, कह रहे बस अड्डा भूल जाओ, बस लड्डू खा के गुजारा कर लो। कह रहे जी बनेगा अभी, कह रहे जी। अच्छा, तो क्या लगता है विधानसभा का चुनाव सर पे है, इस बार किसका जोर नजर आ रहा है आपको? अभी तो जी किसी का नहीं जी, अभी किसी अभी किसी का नहीं। वैसे झूठ बोल रहे थे कुछ नहीं मिलता, अच्छा। अभी किसी का नहीं है। 2019 में आपने जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ को हरा दिया, कुलदीप वत्स को जिता दिया, हमने ना हरा, हमने तो वोट गिरी थी, हम क्यों झूठ बोल रहा। हमने वोट गिरी, यहाँ से जीत के दायरा जी। नहीं नहीं, मैं तो बादली पूरे विधानसभा की बात कर रही हूँ। लोगों ने हरा दिया, कुलदीप वत्स को विधायक बना दिया, कुछ काम वाम करवा पाए क्या कुलदीप वत्स? ना जी काम तो उन्होंने कराया था, कोई ये कोर्ट लाया था, वो कई काम करे थे हमने जी, करे थे। हाँ, कोर्ट वही ले आए थे जी, ये जो बारली में कोर्ट नहीं तो थी। कभी सरकार को लेके आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? थाना भी उससे आया था, वही ले आए थे जी। अच्छा, कुलदीप वत्स। तो कुलदीप वत्स ने कुछ तो किया है। हाँ जी। तो धनखड़ साहब थे तब किस तरीके की चीजें थी, काम वाम करे थे क्या? करे थे जी, करे थे। ये जी जो कोर्ट है ना, ये ले आए थे जी, धनखड़ ले आए थे। अच्छा, हाँ जी, काम तो है जी। मलाल है आपको धनखड़ साहब विधायक नहीं बन पाए? ये तो क्या कर सका, हमने क्या पता जी इसके नहीं, बारे आपको मलाल है कि नहीं बन पाए? में। ये क्या क्या बता जी मलाल के बारे में। गांव का काम है जी, अब क्या। ठीक ठीक है जी, कह रहे हैं अभी तो हालांकि कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है चुनावों को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा कौन पहुंचेगा बादली से? ये तो मैडम क्या कह सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है ये तो। टक्कर किसकी नज़र आ रही है आपको? अभी तो मैडम कोई नहीं है अभी। आप कह रहे हैं लड्डू भी कई बार खा लिए, बर्फी भी कई बार नहीं, मैडम वो तो बस स्टैंड के बारे में ना मैडम। हाँ जी, तो मतलब लाइक कितनी बार लड्डू खा लिए आप लोगों 2-3 बार तो बट चुके हैं लड्डू मेरे ख्याल से। ने? बीजेपी ने बंटवाए कि कांग्रेस ने बंटवाए? ये तो मैडम मेरे ख्याल दोनों पार्टी का ही हाँ, दोनों ने बंटवा लिए, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ मैडम। तो उम्मीद है कि होगा इस चुनाव से पहले? उम्मीद मैडम क्या बताएं, उम्मीद का तो क्या कर सकते हैं। अभी पैसे तो आगे ग्रांट भी आ गई थी, बाकी काम चालू नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो कह रहे हैं लड्डू तो खा लिए जी हमने 2-2 3-3 बार, बीजेपी ने भी बंटवा लिए, कांग्रेस ने भी बंटवा दिए, लेकिन ये काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि कह रहे हैं उम्मीद है हमें, कब होगा वो काम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह लोगों के जहन में ही बना हुआ है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है बादली में काम वाम हुए? पहले तो प्रतिमा जी आपका स्वागत हमारे गांव में पहुंचने के लिए। हाँ, अब बोलो जी क्या बात। काम वाम हुए बादली विधानसभा में या नहीं? काम जी ये धनखड़ साहब के टाइम पे तो हुए थे जी। हमारा तहसील भी बनी, उपमंडल भी, उपखंड भी बना है, नगर पालिका भी बनी थी। वो गांव वालों ने रखना ना रखना वो तो एक अलग बात है जी। रही है बस अड्डे की बात जी, ये 2 करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर हो चुके जी। पता नहीं टेंडर जारी नहीं हो रहा। और यहाँ मैम ऐसा है, टेंडर जारी नहीं हो रहा है, मिठाई पे पैसे लगाए जा रहे हैं। वो एक दिन अखबार में आए थे कि 278 लाख रुपए मंजूर हो गए, यानी कि 2 करोड़ 78 लाख रुपए। और यहाँ लोगों ने बड़ी खुशी मनाई क्योंकि ये बहुत भारी समस्या है मैम। अब तो ये थोड़ा बरसात के कारण है, वरना गर्मियों में तो थोड़ी सी हवा चलते ही और ये सारी दुकानों पे ये पन्नी वन्नी वगैरह उठती रहती है जी। ये सारा कूड़ा यहाँ से जी, वहाँ। ये बस ये इधर वो गांव वाले भी इसके नज़दीक के कारण यहीं डाल जाते हैं, क्योंकि आजकल बस जो भी खाली जगह दिखाई जाए, गांव वाले क्या करें। ये तो इस सरकार का काम है जी। अपने इसको ये हमारे पहले वकील साहब हुआ करते, उन्होंने ग्राम पंचायत की ज़मीन होते हुए और ये रोडवेज को हैंडओवर करी थी सन 1985 में। तेजवीर वकील साहब हुआ करते, फिर ये रोडवेज के हक में है जी। अब रोडवेज वाले कुछ कर ही ना रहे तो इसमें तो हम क्या बता सकते हैं जी। ये तो सरकार का काम है। तो क्या लगता है नहीं कर रही है सरकार या अभी पता नहीं, ध्यान अब दूसरे ये तो जी वो राजनीति वाले बताएं जी। हमारे यहाँ से विधानसभा चुनाव है। विधायक तो हैं कुलदीप और इससे पहले थे तो ओम प्रकाश धनखड़ जी। तो जी ये तो हमारे लिए बड़ी भारी समस्या है जी। यहाँ सारे क्या दुकानदार। लगता है विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है, इस बार नैया किसकी पार हो पाएगी? अब नैया तो जी वो आने वाला वो तो लोग बताएंगे जी। किसने वैसे काम तो धनखड़ साहब ने कराया जी, वो तो लोगों का रुझान है जी कि कांग्रेस को बनाया या बीजेपी को बनाए। अभी कोई रुझान ज्यादा नजर नहीं नहीं, है। रुझान तो यहाँ सबसे ज़्यादा पहले तो हमारे यहाँ बादली के में 35 साल राजनीति चली है जी। हमारे बड़े भाई थे चौधरी धीरपाल जी और वे इन लो पार्टी से 25 साल लगातार बने। 2 बार नरेश शर्मा जी बने, लेकिन धीरपाल जी ने भी बहुत बढ़िया काम कराए। और मैं ये कह रहा हूँ नरेश शर्मा ने भी अपने जो लायक थे वे भी काम रखे, विधानसभा में भी बात रखी। अभी नहीं हो रहा है। धनखड़ साहब ने खूब काम कराए, कुलदीप वत्स ने नहीं कराया। कुलदीप ने तो जीरो है जी। अच्छा। कोई काम नहीं कराया। ये सारी बकवासबाजी मैं ये साफ कह रहा हूँ जी, कुछ भी काम नहीं कराया जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा चल रही है कि सरकार बनाएंगे, अब ये आपके पास हवा पहुंचेगा? तो जी ये मीडिया वो क्या चला रहे हवा तो आप अपने नुमाइंदे आप अपनी बात अपने अपने राग छेड़ रहे हैं। वो तो समय बताएगा जी कौन। अच्छा,
अच्छा, हम तो ये चाहते हैं आपको जी, लगता है कि ऊपर बीजेपी की INLD सरकार है तो यहाँ भी बीजेपी INLD बीएसपी का गठबंधन है, कोई फायदा होगा? यहाँ एनएलडी का पहले हुआ करता, ये इन लोगों का गढ़ हुआ करता लगातार 25 साल। हमारे सरानी से थे जी चौधरी मनफूर सिंह, वो वकील साहब थे, बड़े नामी ग्रामी अब वकील। कुछ नहीं है, INLD नहीं, बीएसपी कुछ नहीं है, नहीं यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की टक्कर नहीं वो सिरसा हिसार की तरफ हमारे टक्कर यहाँ टक्कर बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी की कांग्रेस की। लेकिन टक्कर बीजेपी कांग्रेस की है, ये साफ तौर पे कह रहे हैं। देखते हैं अभी क्या कुछ रहता है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमेशा। तो बस अड्डा है ये आपका? हाँ बस अड्डा जी मैम, कब से? काफ़ी साल से हमने देखा, तो से बस अड्डा बोल रहा है जिसने। कब से देखा आपने? हम तो पैदा हुए तो से बस अड्डा है जी। अच्छा ऐसा ही है, ऐसा ही तो पहले, अब तो बाउंड्री वाउंड्री, पहले तो वैसा था जी। अभी बेटर हो गए आप कह रहे हैं? तो पूरी जगह कूड़ा ही है, बस का कोई स्टैंड नहीं, बस का कोई नामो निशान नहीं, इसी तरीके की हालत है इस बस अड्डे पर। हाँ ऐसे है जी। बाढ़ पहुँचे हाँ? बाढ़ से गाँव में बस अड्डा बन गया जी। अच्छा हाँ अभी बनेगा ये, इसका भी आ रहा है जी ऑर्डर, तो बनेगा ये। अच्छा, ये मनोहर लाल जी आए थे तो बोला था कि बस अड्डा बनाएंगे। नहीं पता जी हमें, हम थे नहीं जी। अच्छा, लेकिन ये ऐसा ही है, हाँ सही। तो परेशानी होती है? क्या परेशानी, किसी को कुछ परेशानी है जी। मैन बस स्टैंड है, बस आती है यहाँ तो ले जाती है पब्लिक। अच्छा, बाहर तक ही आती है बस, अंदर नहीं जाती है। तो अभी क्या विधानसभा चुनाव है, क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है प्रदेश में? नहीं बता सकते जी, कुछ राजनीतिक खेल है जी, हम क्या बता सकते हैं जी, हम मजदूर आदमी, हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन आप रहते तो यहाँ पर ही है ना? हमें राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं जी, हमें हमने तो अपनी वोट के नहीं जी, जिसका मन करेगा घेर देंगे। किसका मन कर रहा है अभी? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, तो मतलब कांग्रेस फिर से? तो आपने विधायक बनाया जिस तरीके से कुलदीप वत्स को, तो फिर से मौका देंगे देंगे दीपेंद्र हुड्डा की वजह से? तो क्या दीपेंद्र क्या कर देंगे, क्या उम्मीद है आपको? कहीं यहाँ तो प्रोग्राम करा था तब बात हुई थी। तो लगता है कि दीपेंद्र बढ़िया है, हाँ तो बीजेपी में कोई कमी है? ना लेकिन दीपेंद्र पसंद है। ना ऐसी कोई बात तो अपनी अपनी चॉइस होती है लेकिन इंसान बिल्कुल की। होती है, होनी भी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है। दीपेंद्र हमें पसंद है। ये पीछे बस अड्डा है और आप देख सकते हैं बस हालांकि यहाँ पे आती नहीं है, यहाँ पर भी कुछ ना कोई शेल्टर की व्यवस्था है ना कुछ और इंतज़ाम, बट ये बस अड्डा ही है और ये बादली की बदहाली को बखूबी बयां कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, उस तरफ भी बहुत से लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बादली के रहने वाले हैं? क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में क्या माहौल नजर आ रहा है? तो कोई माहौल होना जी, हाँ? कोई माहौल नहीं है। कोई माहौल नहीं है, लेकिन क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस या कोई और क्या सोच रहे हैं? अब की बार तो बस मिली जुली सरकार बनेगी, वैसे एक तरफा इलेक्शन नहीं होगा। अब की बार फिर से मिली जुली सरकार बन जाएगी, एक बिल्कुल ऐसा क्यों लगता है आपको सर? काम धाम कुछ हो नहीं रहे, कितने साल से ऐसे हालत है यहाँ पे? ऐसे ही है जी। ऐसे ही है। उसके अलावा भी समस्याएं हैं या बस अड्डा एक बड़ी समस्या है आप लोग? समस्या ही समस्या है, बारिश हो जाए पानी भर जाए, राह नहीं है निकलने का, नाले बंद हो जाए हैं। तो क्या समझेंगे, विधायक कांग्रेस का है, सरकार बीजेपी की है, काम बादली के नहीं हो रहे? नहीं हो रहे ना, तो इससे पहले बीजेपी के थे ना ओम प्रकाश धनखड़, मंत्री भी रहे। रहे भी इससे पहला तो और भी मंत्री रह गए, गांव के भी मंत्री रह गए, काम को तरक्की नहीं हुई बादल। किसी ने नहीं किया है। दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा दूर भी नहीं है ये बादली, नज़दीक इलाके 2-2.5 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं है। यानी यहाँ कोई समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें तो जी ये कांग्रेस की दिक्कत है, कांग्रेस दिखे? कांग्रेस की क्या लगता है कांग्रेस समस्याओं को खत्म कर पाएगी? समस्या हो ये जो दीपेंद्र आ रहा है, दीपेंद्र कह था बोला हम कराएंगे, ये मेरी वोट दे दो, महीनों करके उसकी दे दी ना दी, हम की सारी सरकार एक है। कांग्रेस में किससे उम्मीदें हैं आपको? लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कर पाएंगे? हाँ उम्मीद तो लगे जी, बाकी देखो ही कुछ करेगा जो पता लगेगा जी। बादली की समस्याओं की अगर हम बात करें तो क्या कुछ समस्याएं हैं सर यहाँ पे? समस्या तो सारी है, समस्या है जी। अच्छा। कोई सहूलियत नहीं है किस चीज़ की भी। तो कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है। इस बात ने तो नहीं है, बनने के लिए तो तैयार है, अगर हमने दे दो, बाकी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, आपके ने वोट तो मांगने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार काम करने के लिए कोई नहीं है। नहीं। तो ये परेशानी साफ तौर पे बता रही है कि बादली के लिए काम हुआ ही नहीं है और किसी ने काम करने की कोशिश की ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं आपको बादली विधानसभा चुनाव इस बार क्या कुछ उम्मीदें लेकर आ रहा है तमाम पार्टियों के लिए और लोग क्या कुछ फैसला करने जा रहे हैं।
बादली से लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं और बादली के लोग इस बार विधानसभा चुनावों में क्या कुछ मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें आप हरियाणा न्यूज़ की इस यात्रा के जरिए देख रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, मेरे दाईं तरफ ये जो रास्ता जा रहा है, ये गांव माजरी की तरफ जा रहा है, और जो ये बाईं तरफ रास्ता है, ये गाँव गुबाना की तरफ है, और इधर ही गाँव का जोहड़ भी है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हालांकि इस गाँव के एंट्रेंस में ही। हम यहाँ पे इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ लग रहा है, और ज़्यादा किसका बोलबाला नजर आ रहा है विधानसभा चुनावों को लेकर। कौन से गांव के हैं ताऊ? इसी माजरी गांव के। माजरी के हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव सर पे हैं, किसको विधायक बनाएंगे? हाँ जी, अगर बीजेपी का ही बने तो ठीक है, और तो ऐसी ही पार्टी। अच्छा, बीजेपी का ही बनना चाहिए। बीजेपी का बनेगा तो क्या लगता है आपके लिए क्या काम होंगे? बीजेपी फिर भी ठीक है, बीजेपी का काम भी अच्छे कर रही है, और जो है ना सब ठीक। सब बढ़िया है। हाँ। तो तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में आनी चाहिए? यस, आनी चाहिए। आनी चाहिए। यस। ठीक है जी, कह रहे हैं कि बढ़िया पार्टी है बीजेपी, और तीसरी बार सरकार बीजेपी को बनानी चाहिए। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप कौन से गांव के हैं? माजरी के ही हैं। क्या लगता है किसकी सरकार प्रदेश में बनने जा रही है? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आ रही है। तो विधायक कांग्रेस का ही आएगा। कुलदीप वत्स बनाया था आपने पिछली बार, तो इस बार किसको बनाने का प्लान कर रहे हैं? उसी को ही बनाएंगे वो किसी को बनाएंगे। ठीक है, काम वाम करते भी है या नहीं? नहीं, काम करते हैं। करते हैं काम। बीजेपी कह रही हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बीजेपी वाला कौन सा आगे वो कर रहा है? कोई ना, उनका अपना मत हो सकता है, आपका अपना हो सकता है। आपको बीजेपी अच्छी लग सकती है, उनको कांग्रेस, और किसी और को कोई और, है ना? तो तभी तो ये लोकतंत्र है। सांसद नहीं आए? सांसद नहीं आया एक बार भी। नहीं आए। डॉक्टर अरविंद शर्मा एक बार भी नहीं अभी आया। तो आपने हरा दिया ना, बीजेपी वाले को जिता, कांग्रेस वाले को जितवा दिया। हाँ, जितवा दिया। दीपेंद्र हुड्डा से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। क्या उम्मीद है? बढ़िया काम करेगा। पहले भी अच्छे काम करे। पहले अच्छे काम करे। किसने? हुड्डा ने। दीपेंद्र हुड्डा ने। हाँ, दीपेंद्र से उम्मीद है कि बढ़िया लड़का है। उम्मीद है। युवा अगर आते हैं राजनीति में और अच्छे से काम करते हैं, तो कितना विकास हो सकता है आपके एरिया का? क्या उम्मीद? तो और बढ़िया काम करेंगे मैम। युवा दुष्यंत चौटाला भी युवा हैं। दुष्यंत कौन है? दूसरी पार्टी खत्म कर दिया आपने दुष्यंत? खत्म हो लिया दुष्यंत है। दुष्यंत आवे कोई नहीं, जब बीजेपी में गए जाए पास दुष्यंत का रोल खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, ये न्यारी पार्टी बना लेता ना, न्यारी अपनी सीट रख लेता तो वो पूरा अंदर सरकार को समर्थन नहीं देना चाहिए ना, कोई मतलब ना इसका। तो इन्हें तो समर्थन देती है तो यो खत्म हो लिया था इस दुष्यंत का कोई रोल ना लगता है किसको बनाएंगे? सीट भी ना लग रहा उसकी। अच्छा, हाँ, अपनी सीट भी नहीं निकलेगी? भी कोई नहीं, जीरो पाओगा कति। अच्छा, 10 से सीधा जीरो पे आ जाएंगे? हाँ, कति जीरो कति। बाबू बेटा सारे अपने उड़े बैठेंगे। एक और जाकर वो कुर्सा वो था उसका पार्क, उसमें तेजा पार्क में अपने बैठो, आराम करो। हाँ, चौटाला बतला चौटाला धरो बैठ कर अपने खूब। चौटाला धोरे भी नहीं बैठ रहे ना, लड़ाई चल रही है परिवार में। एक दीवार बीच में रख लेंगे ना, नवानवे बैठे रहे, नवानवे बैठे रहेंगे। क्या बात है। तो आपने एक पूरा सोल्यूशन दे दिया चौटाला परिवार को कि दीवार डाल दो, खत्म बात। ना तो यो एरिया था इसका चौटाला का खास था। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पहले तो इसकी 25 साल तक देखभाल बनी लिया, कदे काम होया ना होया, चलो फिर भी 2.5 साल बनया करता 5 साल में। और जब तो ये इसमें बीजेपी में अपनी माले किसाना दौर वोट ले गए, जिसकी भैया मत अपनी अलग पार्टी बना ली, और ये जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गया, उड़ जाकर सब के मन नाराज हो गया। तो मतलब अभी दुष्यंत तो खत्म ही है। खत्म करती। हाँ, अब ये INLD और BSP का गठबंधन भी है, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ना, कोई फर्क ना पड़ा। INLD का गढ़ रहा है एक समय पे, बादली की हम बात करें तो अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। नहीं, अभी क्या लगता है मुकाबला किसके बीच में होगा? अभी तो ना, यहाँ तो कांग्रेस का ही मुकाबला, किसी का मुकाबला नहीं किया अच्छा, बस था। कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस है यहाँ। बीजेपी का भी सुपड़ा साफ होना है हरियाणा में। अच्छा, तो बीजेपी तो कह रही है तीसरी बार सरकार बनाएंगे हम। बनाएगी नहीं बनाएंगे ना, सुपड़ा साफ हम बता देता हूँ, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत के साथ मैं ये वादा करके कहता हूँ। अरे क्या बात है। देख लेना, देख लेना, पता चल जाएगा किसकी सरकार आती है। बीजेपी की सरकार का तो सुपड़ा साफ होना है। आपको लगता है कांग्रेस ही आनी चाहिए? कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस ने कुछ किया है क्या? कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया हमारे हल्के में। तो
जितने भी जो रोड बने हुए हैं ये सारे कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। आज आप ना खुद रेकी करके देख ले, रोडों के ऊपर 2-2 फुट के गड्ढे हैं, 2-2 फुट के रोडों के ऊपर गड्ढे बने हुए पड़े हुए हैं। कई रोड तो ऐसे हो चुके हैं ये नाम निशान ही मिटा दिया, यहाँ रोड है या नहीं है, ऐसा हालत है। परेशान है। कोई अस्पताल की सुविधा नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, स्कूलों की बिल्डिंग दर हुई पड़ी हुड्डा है। साहब का जब भी नाम आता है, हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, लोग कहते हैं कि भाई वो तो रोहतक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो उससे आगे कुछ किया नहीं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, यहीं पर ही तमाम काम किए। तो यहाँ पर क्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुड्डा साहब ने कुछ किया नहीं क्या खास? हुड्डा साहब ने तो बहुत कुछ किया है यहाँ। हाँ, ये हुड्डा साहब जो रोड बने हुए हैं ये हुड्डा साहब की देन है। उन दो हुड्डा साहब ने तो रोड बनवाए थे, बीजेपी सरकार उनको रिपेयर भी नहीं करवा पाई। विधायक भी तो हैं कांग्रेस के, वो भी विफल रहे, काम वाम नहीं। सरकार तो नहीं है विधायक की, विधायक तो है लेकिन कांग्रेस की सरकार लगता नहीं। है कि फर्क पड़ता है। अगर विपक्ष के विधायक हो आप तो सरकार नहीं सुनती, काम वाम नहीं करती। हाँ, कौन सुनता है? अभी दोनों विधायक तो कांग्रेस का है, सरकार बीजेपी की, उसकी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष के विधायक हों तो सरकार सुनती नहीं है और काम वाम करती नहीं है। यहाँ पे जितना काम हुड्डा की सरकार में हुआ उसके बाद काम हुआ ही नहीं और हमें तो लगता है बदलाव होने जा रहे। तो मिक्स्ड रिएक्शन आप देखिए, यहीं पर ही 4-5 लोग थे और हर किसी का अपनी अलग राय थी। और दुष्यंत चौटाला को लेकर कह रहे हैं वो तो खत्म है जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ उनके 0 सीट आएंगे, उससे आगे दुष्यंत चौटाला बढ़ नहीं सकते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा इस बार? विधानसभा में? हाँ जी, दीपेंद्र हुड्डा बाबा। दीपेंद्र हुड्डा? भूपेंद्र हुड्डा नहीं, दीपेंद्र हुड्डा। हाँ हाँ, बाबू बेटा मत कोई आ जाओ, ले हो गया भाई। बेटे में से कोई भी आ जाए। तो ये सारे कहते हैं बापू बेटे की सरकार, बापू बेटा, बापू को सिर्फ बेटा दिखता है और कुछ दिखता नहीं, ऐसा है क्या? हाँ दिखा तो करे, बाप ने बेटा दिखे है। बाप को बेटा दिखना भी चाहिए। खटन क्या दिखेगा? हाँ। खटन कुछ नहीं दिखता। तो कह रहे हैं बापू को बेटा दिखना भी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप बड़ा हंस रहे हैं उनकी बात सुन के, सहमत है क्या? बापू को बेटा दिखना चाहिए क्या? देखो जी, सरकार कोई भी हो लेकिन जो दीपेंद्र की उसकी अपनी खुद की पर्सनल हाँ वही पे ना 100 का 100 आना है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। सरकार बीजेपी तो पब्लिक ली इच्छा के नाली गलियाँ का यो कोई काम नहीं होता, ना विकास होता। बेरोजगारी का हिसाब देखो बहुत बुरा हाल हो रहा है और ये काम ना दीपेंद्र कर सके और कोई सके बस की बात सह हो रहा है। अच्छा, दीपेंद्र से उम्मीद है का जगह और बाहर का हमने बेरा नहीं है। क्या लगता है नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया अभी पार्टी ने हाल ही में, कुछ कर पाएंगे नायब सैनी? ये कुछ ना कर पाओ जी, एक दूसरे का था उस पर टोकरा दे दिया, उनकी इज्जत बचाता यूं पर दे दिया, वो बचा लिया, वो कभी ये करीना नायब सैनी का क्या मतलब था बताओ? ये कोई हिसाब नहीं था उसका। ना तो 5 साल 5 महीने रह थे उन्होंने खट्टर लोटे रहने देते। शरीफ है खट्टर, शरीफ हाँ बिल्कुल शरीफ है, लेकिन विकास तो नहीं हो रहा ना, एक शरीफ तो क्या होगा? मतलब खट्टर साहब ठीक थे लेकिन काम वाम नहीं करवा पा रहे। ठीक का वो करा भी के उसका, जब ठीक था तो काम नहीं हुआ तो क्या फायदा है उसका? और नायब सैनी करेगा कि 5 महीने बताओ? ठीक है, तो इसीलिए आपको लगता है कांग्रेस की सरकार 100 की 100 आनी चाहिए। जब जाकर हरियाणा का उद्धार हो गया ना तो 10 साल हो गए। मतलब 100% आनी चाहिए। हाँ 100 की 100 कति 100%। अच्छा, दीपेंद्र आओ हुड्डा की भी ना मानते हम, हुड्डा पुड्डा तो काम की उम्र होली पूरी, दीपेंद्र कर सके काम करेगा तो और कुछ नहीं। हुड्डा साहब की उम्र होली, वो तो अपने कितना माला लेकर बैठ जा, राम के नाम लो। दीपेंद्र अपने आप संभालेगा, हरियाणा में छोटा प्रदेश है, सही रहेगा काम। तो लगता है बापू बेटे को हैंड ओवर कर देंगे? मजबूरी से पब्लिक करवाओगे, वो क्या कर रहे से चोटड़ा ना करी दीपेंद्र ताई, लेकिन पब्लिक करवाओगी काम ने, और जब ना माने तो फिर उनके ऐसा इनका भी काम हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग चाहते हैं कि दीपेंद्र आना चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं? नहीं बिल्कुल। ठीक है, कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो उम्र हो गई है और उनको अब सोचना चाहिए कि हरियाणा का विकास सिर्फ दीपेंद्र ही कर सकता है और दीपेंद्र को तमाम बागडोर संभाल देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर और कुछ हम देखेंगे और जनता जनार्दन है और वोट की ताकत है और कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात और इस बार देखते हैं कि विधानसभा चुनाव आखिर कितने दिलचस्प होने वाले हैं। चलिए मेरे साथ। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा फिलहाल गोपनिया गांव में पहुंच चुकी है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। हम देखिए, हमें गांव के बड़े बूढ़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं चुनावों को लेकर आखिर क्या कुछ लग रहा है इन्हें। राम राम ताऊ। विधानसभा का चुनाव है हरियाणा का अक्टूबर में, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है? कांग्रेस का जगह रखा थे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बनेगी? क्या लगता है कांग्रेस ने जो पेंशन बढ़ाने की बात की है और 6000 करने की बात की है, उसका कोई फर्क है ग्राउंड पे?
होना चाहिए मेरे ख्याल में, हाँ? होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। तो क्या लगता है बादली से विधायक कौन बनेगा इस बार, बीजेपी का या कांग्रेस का या किसी और? हम तो कांग्रेस की तरफ बोल रहे हैं शुरू से ही। कांग्रेस बस हाँ? क्या लगता है आपको? आड़ा सब कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं। तो गांव में काम वाम हुए आपके गांव में? काम बतेरे और फिर भी होंगे। अच्छा, तो अभी मतलब बीजेपी की सरकार भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हाँ? टेंडर छूट रहा था, यो रुकवा दिया। अच्छा, ये रास्ते बनाए ये पूरी टूटी हुई गली है, यहाँ आगे भी हम देख रहे हैं। हाँ? के टट्टू कर दिया, कुछ ना करे क्या लड़ना जा कती तो ये कह रहे हैं गाँव तक विकास पहुँचा। देखे बुंदा गंदा काम हो रहा बेदरो नाला नहीं रहता गवर्नमेंट ने 4 किला पड़े बेदरो। कोई सरकार ने काम नहीं करा है। वो कह रहे हैं 24 घंटे बिजली पहुँचा दी। 24 घंटे ही देखिए कितने हो गए 6 लाइट। क्या कह रहे हो? तड़के सुबह 3 बजे लाइट गई थी? 3 बजे गई थी, अब तक नहीं आई। अच्छा, तो 24 घंटे नहीं आ रही बिजली? ना कितने जागी नहर का पानी पी के गुजारा कर रहा है, कुछ ना 4 दिन नहीं आ रहा है। 4 दिन पानी को तुम कितने किलो गए? 4 दिन मुश्किल था उसे 15 मिनट। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो ठीक था क्या हाल? मौज थी। हाँ, यहाँ पे पानी वानी आता था? थी सब चीज। अच्छा, अरे ने तो मारे ना खत्म कर रहे और कैमरा नहीं करते? कुछ ना करते। कहा दे है नुगर जाते रहो वाले थे। सारे कांग्रेस के हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, दीपेंद्र हुड्डा बढ़िया है या भूपेंद्र हुड्डा साहब बढ़िया लगते हैं? थोड़ा और काम मिले 6000 करेगा। चाहे नहीं मना करो। 6000 में भाजी भाजी दीपेंद्र बढ़िया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा? दीपेंद्र दीपेंद्र आपको भी लगता है? हाँ, दीपेंद्र एक नंबर है। दीपेंद्र की दुनिया भर की वोट है। अच्छा, तो दीपेंद्र क्या ज्यादा काम करवा पाएंगे या आपको ज्यादा लगता है कि युवा है इसलिए बढ़िया रहेंगे? वो काम करे से युवा है। युवा हर काम करता है। दुष्यंत चौटाला भी युवा हैं। वो कौन है? वो फैल हो लिख उनका नाम बना लिया है। अच्छा, नाम नहीं? ना ना ना, वो कौन है? उन्होंने नाश कर दिया। 10 साल खो दिए हमारे फ्री में। और ना साथी हो जाए, बीजेपी सरकार बन जा रहा है। हरियाणा में क्या काम बीजेपी का? कह रहे हैं हरियाणा में क्या काम बीजेपी का? दुष्यंत का नाम यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी 10 साल पूरे बर्बाद कर दी और कह रहे हैं देखो कोई काम हुआ ही नहीं है। और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगी। आप देखिए ये जो रोड जा रही है, गली है, इस गांव को लेकर कितनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर है। पूरी रोड टूटी हुई है और अंदर भी आप देखिए हर तरफ गारा और सीवर कह रहे हैं सही से जो है क्लियर नहीं किया है। पूरा पानी भरा हुआ है, गंदा। सड़क पूरी टूटी हुई है, उसको कोई ठीक करने के लिए किसी ने ज़रूरत महसूस की नहीं। और बिजली तो भूल ही जाइए, 24 घंटे की बात कर रहे हैं। लेकिन इस गांव में हम अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं आ रही है और सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा दिन में आ जाती है। यहाँ ताऊ भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। ताऊ, क्या लगता है इस बार विधानसभा के चुनाव में कौन सरकार बनाएगा? जी, हुड्डा की सरकार आओगी। हुड्डा की? कौन से वाले हुड्डा की? बड़े वाले हुड्डा साहब की, छोटे वाले की? उनमें तो कोशिश की आज दीपेंद्र की आओगी 100%। अच्छा, दीपेंद्र से ज्यादा उम्मीदें हैं? हाँ जी, क्यों? 100 की 100 जी। वो आज मिलनसार है। अच्छा, हर आदमी से खुश होकर मिल रहा है। रास्ते मिल जाए जो भी रुक के बात करेगा। अच्छा, वो काम दुख सुख की सारी बूझ जाएगा। अच्छा, इसका काम उस पर संतुष्ट है और उसी की वोट देंगे। तो ये युवा तो नायब सिंह सैनी भी हैं जो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए। काम तो कुछ भी ना होया। तो नहीं किया ना, 10 साल में हमारा कोई काम नहीं है। मेरी उम्र 64 साल है, मेरी पेंशन भी ना हो लिया आज तक। अच्छा, पेंशन भी नहीं है आपकी? क्यों, क्या परेशानी है? मतलब 4 साल हो गए फार्म भरते भरते। अच्छा, तो पेंशन का फार्म बना ही नहीं है? ना, तो नहीं बुजुर्गों के तो खाते में पेंशन आ रही है। आ रही है, जिसकी पहले बन गई 10 साल पहले उसकी आ रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनकी सरकार में पेंशन बढ़ी ही नहीं? ना, किसी की नहीं बढ़ती। तो दुष्यंत चौटाला ने तो सबसे बड़ा। ये हालात है हमारे गांव के। ये गांव के हालात हमारी के देख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी तो है ही है। तो दुष्यंत चौटाला तो पेंशन 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 चिल्लाते रहे बार बार। चल रहा है, जिसने करा कुछ नहीं। अच्छा, आप अपना करा, दूसरे किसी का भला नहीं करा। अपना अपना कर लिया, अपना भला कर लिया तो उसने। ये जो सारे कहते हैं सारे घोटाले दुष्यंत ने कर दिए, क्या लगता है कुछ? देखो जी, अंदर का तो हमने बेरा के, बाकी हम तो आवाज आए दुष्यंत ने घोटाले करे हैं। पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा, अपने घर के लिए सब कुछ करा। अच्छा, तो अभी मतलब चुनाव में दुष्यंत को क्या? जी, दुष्यंत के लिए तो हमने 1% भी ना दिया। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तो टक्कर किसके बीच में रहने वाली, क्या लगता है आपको?
टक्कर जैसी बीजेपी की कांग्रेस की है। बाकी 90% कांग्रेस है, 10% में बीजेपी। अच्छा, 10% बीजेपी बस। हाँ, हाँ? 90%। तो लेकिन आपको लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा को होगा, सोचिए हमारे यहाँ आत्मा आवाज है कि दीपेंद्र होगा। अच्छा, ये कुमारी शैलजा भी आजकल सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। ऊपरली साइड चल रही है, हमारे कहने को उसका कोई मोल नहीं। हमारा है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर फैसला करे कि कुमारी शैलजा को बनाए या हुड्डा साहब को बनाए या दीपेंद्र हुड्डा को बनाए, तो कुमारी शैलजा को कुछ लगता है होना चाहिए? हाँ जी, कुछ तो उसका भी होगा जो अगर वह यहाँ से आओगी तो हम तो कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, यानी कांग्रेस की तरफ है कैंडिडेट, चाहे कोई भी हो। आप युवा हैं, युवाओं को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे और बातें तो सरकार ने की हैं। युवाओं को क्या मिला? युवाओं का कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला, धोखे के सिवा कुछ नहीं। फार्म बर्बादे हैं और कैंसिल कर दिया भर्ती को। किसी भी भर्ती को देख लो, सभी भर्तियां कैंसिल हुई तकरीबन। अभी तो कह रहे हैं 50,000 भर्तियां कर देंगे हम चुनाव होने से टाइम तो पहले। नहीं है ना, कहाँ से कर देंगे? 2 महीने का टाइम रह रहा है विधानसभा का, कहाँ से कर देंगे? गाँव का 10 साल फंड बढ़ा को रहे तो हैं। भी ना होया, अब कहाँ से होगा? और ये रास्ता देख लो हमारा, ये कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जी ने करवाया था तैयार, अब इसको भी रुकवा के खड़ा कर रखा है। अच्छा, तो मतलब कुलदीप वत्स करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार करने नहीं होने दे रही। कह रहे हैं कि विधायक तो करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार होने नहीं दे रही है और बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। हाँ जी, किस गांव से हैं आप? बुपनिया गांव से मैडम। इसी से ही। हाँ जी काम वाम नहीं होने दे रही क्या कुछ सरकार? मैडम, राजनीति चल रही है ज़्यादा। अच्छा, हाँ। तो आप लोग राजनीति MLA में पिस रहे कांग्रेस का हैं। बन जाता है, सरकार बीजेपी की आ जाती है, वे उनको ना ग्रांट देते ना पहले कोई तो काम। 2014 में एमएलए बीजेपी का था, मंत्री भी था कैबिनेट में। तब काम हुए तो उनकी हाँ कराएंगे, काम कराया है उसकी हाँ कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? करवाया था धनखड़ साहब ने काम। धनखड़ साहब ने भी काम कराया था, लेकिन अब ये देखो ना ये रास्ते का क्या हाल हो रहा है। सारा गांव परेशान है, आने जाने वाले सब परेशान है। तो अभी क्यों नहीं काम करवा रहे गाँव वाँव? पता ना, ये राजनीति बदले की भावना रख रहे हैं कि कांग्रेस का एमएलए है, राज बीजेपी का है। खट्टर साहब तो कहते कोई बदलाव किया ही नहीं, मैंने तो जो मेरे पास काम लेके आया सब पे साइन करके दे दिया। ना ऐसा होता तो रास्ता ही ना बन जाए। देख लो ना कितने साल से पब्लिक परेशान हो रही है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनसे कोई उम्मीद है? लगता है कुछ कर पाएंगे? उम्मीद अगर काम कराए तो उम्मीद है, काम ना करा होगा, सूखी घोषणा करे तो कोई काम नहीं होगा। ये सूखी घोषणा तो कोई भी कर दो, कितनी कर दो। अभी चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की बनेगी, दीपेंद्र हुड्डा सरकार बनाएंगे। तो आप देखिए, ये बहुत ही एक दिलचस्प बात जो पूरे बादली हल्के की हम बात करें तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोग कह तो रहे हैं कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, लेकिन साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भले ही तमाम काम किए हों, लेकिन अब उनकी जो उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा से है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग मिले जो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम किए भी और चीज़ें ठीक भी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर रुझान किस तरफ है, लोगों के ओपिनियंस क्या कुछ हैं, वो लगातार हमने इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको सुनाए। और छोटी छोटी परेशानियां ही हैं गांव वालों की, और इनको लग रहा है कि ये हल नहीं की जा रही हैं और ये राजनीति से प्रेरित है। जानबूझकर भेदभाव करने के मकसद से हमें और हमारे कामों को दरकिनार किया जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे काम नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल कौन जीता है बादली से, क्या होता है और किसकी सरकार बनती है, ये फैसला आपको करना है। आप जनता जनार्दन हैं, आप मालिक हैं, लेकिन हम ग्राउंड जीरो से यूं ही आपको इस पूरे चुनाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और फिलहाल बादली का आज हमने आपको हाल दिखाया, बादली विधानसभा के लोगों के दिल में क्या बात है, क्या परेशानियां हैं और चुनावी मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, चुनावी आकांक्षाएं क्या कुछ हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर बात की। फिलहाल हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में बादली हल्के के सफ़र में फ़िलहाल बस इतना ही है, लेकिन ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे तमाम हरियाणा के हलकों की तस्वीरें। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।